तो पिछले वीडियो में हमने अपने 5 कर्तव्यों के बारे में जाना और ब्रह्म के कुछ गुणों के बारे में वर्णन किया। ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र से लेकर 8वें मंत्र तक इन्हीं सब चीज़ों के बारे में तो बताई गई है, कर्म और ज्ञान। आखिर कर्म और ज्ञान हमारे जीवन में कैसे असर डालता है और इसका क्या महत्व है, तो इस बात का जवाब हमें ईशोपनिषद के 9, 10 और 11वें मंत्र में मिलेगा। वो मंत्र क्या है? अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो य उविद्ययामृताः अन्यदेवाहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्ययाः इति शुश्रूमधीराणां ये नस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। आइए इसका अर्थ जानते हैं। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आखिर इन मंत्रों का अर्थ क्या है? तो इन मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति ज्ञान को छोड़कर केवल कर्म का ही सेवन करता है वो अंधकार को प्राप्त होता है, और जो कर्म को छोड़कर केवल ज्ञान में ही रमता है, ज्ञान का ही सेवन करता है, वे उससे भी घोर अंधकार को प्राप्त होता है। कर्म का और ही फल कहते हैं और ज्ञान का और ही फल कहते हैं। ये हम धीर पुरुषों से सुनते आए हैं। जो कोई भी कर्म और ज्ञान को एक साथ धारण करता है वो कर्म से मृत्यु को तैरकर ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त होता है। इस मंत्र को और कितने अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। यहाँ तो पहली बात 2 शब्द आया है, विद्या और अविद्या। तो यहाँ पर हम विद्या का अर्थ तो ठीक है ज्ञान लेते हैं, जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा जानना ही विद्या कहती है, तो विद्या का अर्थात ज्ञान। लेकिन अब विद्या का अर्थ यहाँ पर हम कर्म क्यों लें? क्योंकि जो पदार्थ जैसी है उसे वैसा ना जानकर अपने मन मर्जी ढंग से जाना जाए वही तो अविद्या है। जैसे कुछ लोग ईश्वर को कुछ भी बना करके प्रस्तुत कर देते हैं, कुछ लोग 7वें आसमान पर बैठा देते हैं, कुछ 4थे आसमान पर बैठा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो अविद्या है। मैं मिथ्या भाषण प्रस्तुत कर दूं तो वो अविद्या है। लेकिन अविद्या का एक यौगिक अर्थ ये है कि जो विद्या से भिन्न हो। विद्या से भिन्न क्या है? तो अगर आप इस मंत्र पर ध्यान देंगे तो इस मंत्र का जो देवता है वो आत्मा है। आत्मा के 2 मुख्यतः स्वाभाविक गुण है, ज्ञान और कर्म। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, इसमें और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, चिन्ह होते हैं। हाँ वही बेशक होते हैं। जब आत्मा के विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे तो उस पर अच्छे से इस पर डिस्कशन करेंगे। आत्मा के और भी लक्षण है, गुण कर्म स्वभाव है, लेकिन मुख्यतः क्या है? ज्ञान और कर्म है। इसीलिए ईश्वर ने इस शरीर को बनाते वक्त 2 इंद्रियां मुख्यतः तौर पर दी है। पहला ज्ञान इंद्रियां और दूसरा कर्म इंद्रियां, ताकि आत्मा को एक साधन मिल सके ज्ञान और कर्म के लिए। तो यहाँ पर जो विद्या से भिन्न है उसे हम कर्म लेंगे, ना कि मिथ्या भाषण इत्यादि। हाँ, अविद्या का अर्थ मिथ्या भाषण भी होता है, लेकिन इस मंत्र का अर्थ हम कर्म ही लेंगे। ठीक है। लेकिन ज्ञान और कर्म, इस मंत्र की विशेषता क्या है? तो आखिर में आपने नोटिस किया होगा कि कर्म से मृत्यु को तैरकर ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त होना है, ये उद्देश्य है। मतलब कर्म और ज्ञान को एक साथ धारण करना है, लेकिन एक उद्देश्य रखकर मन में। कैसे उद्देश्य? मोक्ष प्राप्ति का। अमृतत्व वही तो है, इससे बड़ा अमृत और क्या हो सकता है हमारे लिए। लेकिन आधुनिक युग में ज्ञान और कर्म ये दोनों मौजूद हैं, तो इसका सेवन हम लोग क्यों ना करें? जैसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा
कि साइंस कंसिस्टिंग इन नोइंग एंड आर्ट्स कंसिस्टिंग डूइंग, यही अर्थ है। मीन्स साइंस इज इक्वल टू ज्ञान और आर्ट्स इज इक्वल टू कर्म। तो हम उसको धारण ना करके उपनिषद की शिक्षा को क्यों धारण करें अपने भीतर। आज के मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में ज्ञान और कर्म उद्देश्य रहित है। उद्देश्य रहित अर्थात मानवता के संहार के लिए तत्पर है। हाल ही में आप देखे होंगे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए। कुछ टाइम पहले 2020 में कोरोना वायरस आया, एक छोटी सी भूल की वजह से कितने लोग मारे गए। वो भी तो एक ज्ञान का ही परिणाम था, वो भी तो एक कर्म का ही परिणाम था, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया, उसका फल क्या मिला? तबाही। अलग टॉपिक है जी। लेकिन इस मंत्र में हमें एक उद्देश्य दिया गया है और उसी उद्देश्य को फॉलो करते हुए हमें ये दोनों काम परफॉर्म करना है। लेकिन ज्ञान और कर्म ये हमें अंधकार में कैसे लेकर के जाता है अगर हम दोनों को अलग अलग धारण करते हैं। मतलब अगर हम केवल कर्म को धारण करें तो अंधकार को प्राप्त होंगे, यदि केवल विद्या को प्राप्त करें, विद्या को धारण करें तो उससे भी घोर अंधकार को प्राप्त होंगे। आखिर ये लोचा क्या है भाई? तो समझते हैं कि यदि हम कर्म करते हैं और हमारे पास उस कर्म के विषय में कोई ज्ञान नहीं है तो भूल चूक से हम कुछ अच्छे कर्म कर दिए, कुछ बुरे कर्म कर दिए। तो बुरे कर्म किए तो जाहिर सी बात है उसका फल हमें बुरा ही मिलेगा, लेकिन जो अच्छे कर्म किए हैं उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा फल मिलेगा ना। तो कर्म यदि हम करते हैं बिना कुछ जाने समझे, बिना विद्या के, तो हम अंधकार को प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि अच्छे कर्म किए तो फल तो मिला भाई, लेकिन साथ में बुरे कर्म भी तो किए हैं तो उसका फल भी मिलेगा। तो इससे हम अंधकार को प्राप्त होंगे, हम ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब कर्म को हटा देते हैं, केवल विद्या में रमते हैं, विद्या का सेवन करते हैं। तो यदि हम केवल विद्या को धारण कर ले, लाख हम विद्वान हो जाए, लाख विद्या धारण कर ले, लेकिन उसको हम कर्म का रूप दे ही नहीं तो वो विद्या किस काम का। अंत में गीता में, उपनिषद में, वैदिक शास्त्रों में कर्म को ही प्रधान बताया गया है कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत रख, निष्काम कर्म कर। जैसा कि आप ईशोपनिषद के दूसरे मंत्र में भी आप देखे होंगे कि उसमें भी यही कहा गया कि 100 वर्षों तक निष्काम भाव से कर्म करने की इच्छा रख। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, विद्या लाख तुम अपने अंदर घुसा लो, वो किसी काम का नहीं जब तक उसको कर्म का रूप नहीं दोगे। अब जैसे मैं ये विद्या आप तक पहुंचा रहा हूं और ये मैं अपने अंदर ही धारण ना करूं तो वो विद्या व्यर्थ हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्या और ज्ञान को एक साथ अपने अंदर धारण करता है तो वो कर्म से मृत्यु को तैर कर विद्या से अमृतत्व को प्राप्त होता है। अब हमारे पास ब्रह्म विद्या है, अब हमें पता है कि हमें कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, तो हम विद्या के अनुसार ही कर्म करेंगे। और विद्या के अनुसार ही कर्म करेंगे तो वो कर्म कभी गलत होगा ही नहीं। इसीलिए इस मंत्र में कर्म और ज्ञान दोनों के महत्व को बताया गया है, दोनों को महत्वपूर्ण बताया गया है। अकेला अकेला लेकर के भागोगे तो भैया भीतरे चले जाओगे। जो बात है सो है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो बेशर्मों की तरह बोल रहा हूँ, चैनल को समझदार हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और आगे कमेंट करके बताना जरूर कि कैसी लगी, या मुझसे कुछ गलती हुई हो तो वो भी बताना। भाई आदमी गलतियों से ये तो सीखता है ना, तो मैं भी गलती करूँगा तो ये कुछ ना कुछ सीखूँगा। तो ठीक है, तब तक के लिए हाँ, अगले वीडियो में हम इस पर बात करेंगे
कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के विषय में। अगला मंत्र इन तीनों शरीरों के बारे में क्या क्या कहता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमो नमः।